हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका में। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या हिंदी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये पहला प्रश्न। पौमचरिऊ के रचयिता कौन हैं? पौमचरिऊ के रचयिता हैं स्वयंभू। ठीक है, पौमचरिऊ किसका ग्रंथ है? ये स्वयंभू का। जैन साहित्य से ये हमारे प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, महापुराण के रचयिता कौन हैं? महापुराण के रचयिता हैं पुष्यपदंत। ठीक है, ये जो महापुराण ग्रंथ है ये लिखा है पुष्यपदंत जी ने। नेक्स्ट है, अण्य कुमार चरिऊ किसकी रचना है? अण्य कुमार चरिऊ किसकी रचना है? तो ये है पुष्यपदंत की। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, जसहर चरिऊ के रचयिता कौन हैं? जसहर चरिऊ के रचयिता भी कौन हैं? ये हैं पुष्यपदंत। ठीक है, अण्य कुमार चरिऊ भी इनकी रचना हो और जसहर चरिऊ के रचनाकार भी कौन है? पुष्यपदंत। भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा तो ये हो जाएगी धनपाल जी की। ठीक है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल जी की। नेक्स्ट है, जैन साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी रही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन साहित्य की भाषा कौन सी है? तो कौन सी थी उस टाइम भाषा? अपभ्रंश। और अपभ्रंश से कौन सी आगे आई है? हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट है, पौमचरिऊ किस कथा पर आधारित है? पौमचरिऊ किस कथा पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा राम कथा पर आधारित है पौमचरिऊ। नेक्स्ट है, जैन रामायण के रूप में किस रचना को जाना जाता है? जैन रामायण की रचना कौन सी है? पौमचरिऊ, जो कि राम कथा पे ही आधारित है। नेक्स्ट है, पुष्यपदंत की रचनाओं की भाषा मुख्यतः क्या है? तो है वो अपभ्रंश। पुष्यपदंत की रचनाओं की भाषा क्या है? अपभ्रंश। नेक्स्ट है, स्वयंभू किस साहित्य के प्रमुख कवि हैं? तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जैन साहित्य के बारे में। नेक्स्ट है, संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर होगा अब्दुल रहमान। मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है संदेश रासक। संदेश रासक किस भाषा की रचना है? कौन सी भाषा की रचना है ये? अपभ्रंश। मोस्टली जैन साहित्य में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है जो हमने पढ़ा? अपभ्रंश का। नेक्स्ट है, महापुराण किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? महापुराण ये पढ़ा हमने पुष्यपदंत की। नेक्स्ट है, जैन साहित्य में किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है? कौन सा ऐसा प्रिंसिपल था जिस पे जो है वो फोकस किया गया है? तो वो था अहिंसा। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो जैन साहित्य में भी किस सिद्धांत पर बल दिया गया था? अहिंसा पर। नेक्स्ट है, जैन साहित्य में मुख्यतः किसका चरित्र वर्णन मिलता है? किसका मिलता है? तीर्थंकरों का। ठीक है, जैन साहित्य में फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, 23 में कौन है, 24 में कौन है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आपने इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट है, स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है पौमचरिऊ। नेक्स्ट है, चरिऊ शब्द का अर्थ क्या है? ये जो बार बार आप चरिऊ शब्द पढ़ रहे हो तो इसका क्या इसका मीनिंग होता है? तो वो है चरित्र। नेक्स्ट है, पौमचरिऊ में पौम किसका पर्याय है? तो किसके बारे में पढ़ा हमने? किस पे आधारित है ये? राम कथा पे। तो पौम का अर्थ ही क्या है? राम, रामचरित। नेक्स्ट, जैन साहित्य का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ है? तो जैन और सिद्ध जो हैं वो कौन से काल में आए हैं? आदि काल में।
नेक्स्ट है पुष्यपदंत किस साहित्यिक परंपरा के कवि हैं? तो पुष्यपदंत किसके हैं? जैन साहित्य के। हम जैन साहित्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है धनपाल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? धनपाल जी की प्रसिद्ध रचना है भविष्यत्कः। नेक्स्ट है जसहरचर्यु किसकी रचना है? जसहरचर्यु किसकी है? पुष्यपदंत जी की। नेक्स्ट है जैन साहित्य में किस प्रकार की रचनाओं की प्रधानता रही है? कौन सी रचनाएं जो थी उनको उनके ऊपर जो है वो मेन काम किया गया है, तो वो है धार्मिक। हण्यकुमारचर्यु के रचयिता कौन हैं? हण्यकुमारचर्यु के रचयिता कौन हो जाएंगे? पुष्यपदंत जी। नेक्स्ट है जैन साहित्य में किस धर्म के सिद्धांतों का प्रचार हुआ है? कौन से प्रिंसिपल्स थे? किस धर्म के थे वो? तो वो थे हमारे जैन धर्म के। नेक्स्ट है पौमचर्यु के रचयिता स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं? तो अभी हमने पढ़ा ही है कि वो अपभ्रंश के थे। नेक्स्ट है जैन साहित्य में हिंदी साहित्य के किस आरंभिक चरण से मिलता है? जैन साहित्य का हिंदी साहित्य जो है वो किस आरंभिक चरण से मिलता है? आदिकाल से। नेक्स्ट है महापुराण किस प्रकार की रचना है? वो कौन सी रचना है? धार्मिक पुराणात्मक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं? बिहारी कौन से हैं? रीतिकाल के। स्वयंभू कौन थे? आदिकाल के। ठीक है, तो ये जैन साहित्य के प्रमुख कवि रहे हैं स्वयंभू। और सूरदास और केशवदास जी भी रीतिकाल के थे। सूरदास कौन थे? तो भक्ति काल के थे। नेक्स्ट है निम्न में ऐसी कौन सी रचना पुष्यपदंत की है? तो कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? महापुराण। ठीक है। भविष्यत्कः किसकी पढ़ी हमने? धनपाल जी की। और संदेश रासक किसकी है? तो ये है अब्दुल रहमान की। पौमचर्यु किसकी है? स्वयंभू की। ठीक है, ये हमने अभी रचनाएं पढ़ी हैं जो स्वामी महावीर जी थे 24वें तीर्थंकर। जैन साहित्य जो है वो उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, आपने 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ना है। 23 में कौन थे, 24 में कौन थे, फर्स्ट कौन थे, इन्हीं के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो आपने ये भी याद रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।